मुझे माफ कर देना रुद्र, तुम्हारी शक्तियों को छीनना मेरी मजबूरी थी। अच्छा, तो ये भैरवगढ़ की घटिया चाल थी, छलावा और नुक्कड़ पर होने वाले जादू का खेल। हमें बेवकूफ बनाया जा रहा था। प्रणाम महारानी। महासाधिका नारायणी, कहाँ थी तुम? क्षमा करें महारानी, मुझे आने में देर हो गई। मुझ पर किसी ने हमला कर दिया था और मुझे अपना बंधक बना लिया था, इसीलिए मुझे देर हो गई। इतने घटिया हरकत सिर्फ सिद्धापुर कर सकता है। लानत है इन पर, धोखे से प्रतियोगिता जीतना चाहते हैं। तो तुम हो महासाधिका नारायणी, पिछले 15 सालों से ये प्रतियोगिता जीतने वाली। हाँ, और आज भी मैं ही जीतूंगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम ये अपना चेहरा छुपा कर क्यों रखती हो? क्या इस मुखौटे के पीछे कुछ डरावना छुपाया हुआ है? या तुम्हारा चेहरा इतना बदसूरत है कि इसे छुपाने की जरूरत पड़ती है? राजकुमारी माया, इसे तो आप मुझे दे दो। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। मैं इसे हराकर तुम्हारी दासी बना दूंगी। फिर तुम जब चाहो इससे अपने पैर धुलवाना, लेकिन उससे पहले इसका चेहरा देख ले, ये उस लायक है भी या नहीं। हटाना चाहती हो मुखौटा? तो हटा कर दिखाओ, देखते हैं हटा पाती हो या नहीं। देव भैरव की कृपा है कि बाधा अब तक टिकी हुई है। माफ करना रुद्र, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जान मुश्किल में डालने नहीं दे सकती। तुम लोग यहीं रुको और किसी को अंदर मत आने देना, ये मेरा आदेश है। इसकी शक्ल तो एकदम मेरे स्वर्गवासी पति जैसी है। महारानी, अब क्यों कर रही है ऐसा? इससे सिर्फ आपको ही तकलीफ होगी। इस लड़के के अंदर तो शक्तियां हैं, लेकिन इसकी शक्तियों को किसी ने बांध रखा है। आप अंदर नहीं जा सकती हो। जानती हो किससे बात कर रही हो? पता है मुझे कि महारानी का आदेश है कि अंदर कोई नहीं जाएगा। महापुरोहिता हूं मैं, मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? हटाओ इसे, हटाओ। क्या हुआ महापुरोहिता, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यही तो मैं आपसे पूछने आई हूँ। प्रतियोगिता अभी तक खत्म नहीं हुई है और आप पहले ही यहाँ आ गई, क्यों? क्या है अंदर? कुछ नहीं महापुरोहिता। ये तो देव भैरव, ये यहाँ कैसे? इस लड़के ने कौशिकी की जान बचाई है। मैं आपको मेरे बेटे को हानि पहुंचाने नहीं दूंगी।
इस लड़के ने कौशिकी की जान बचाई है। मैंने इससे नहीं कहा था मुझे बचाने के लिए। कौशिकी तुम ठीक हो? हाँ माँ, लेकिन इससे किसने कहा था मेरी जान बचाने के लिए? अब लोग क्या कहेंगे कि भैरवगढ़ की राजकुमारी को एक मर्द ने बचाया? लोग हंसेंगे मुझ पर। मेरी क्या इज्जत रह गई माँ? मेरी प्रजा पीठ पीछे मेरे बारे में बातें बनाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कौशिकी। ऐसा ही होगा माँ, मैं किसी को शक्ल नहीं दिखा पाऊंगी। और लोग क्या कहेंगे, एक मर्द ने मेरी जान बचाई, वो भी इतना शक्तिशाली। इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये जरूर बहरूपिया है। सही कहा तुमने। आज तक धरती पर देव भैरव तो पैदा ही नहीं हुआ। इसने जो किया और हमने जो देखा वो जरूर हमारी आंखों का धोखा होगा। हाँ माँ, यही वो मर्द है जिसने सूचना पत्र फाड़ा था। जरूर इसने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए ये सब किया। अगर लोगों को पता चल गया तो कोई भी इस प्रतियोगिता में आकर इसका मजाक बना सकता है। अच्छा, तो तुम्हें होश आ गया? मैं अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। जो गलती तुमने की है ना, उसकी सजा। कौन हो तुम? मेरा नाम रुद्र। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। मैंने क्या किया? मुझे क्यों बंदी बना रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम महारानी और इस प्रतियोगिता का मजाक बनाओ? इसकी सजा मौत है। छोड़ो मुझे। मैंने ऐसा नहीं किया। महारानी और भैरवगढ़ के लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। मैंने देव भैरव को 21 वर्ष पहले देखा था। तुमने कहाँ देखा? पुरानी तस्वीरों में। इसीलिए तो इतना हूबहू छलावा कर पाए तुम। छलावा? ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? नाटक बंद करो। ये प्रतियोगिता केवल साधिकाओं के लिए है। कोई मर्द इसमें आकर इस प्रतियोगिता की पवित्रता को भंग नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? मर्द इस प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले सकता? औरत और मर्द में इतना भेदभाव क्यों है? मर्दों को भी पूरा और बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। मर्दों को भी साधना सीखने की अनुमति मिलनी चाहिए। बस करो। भैरवगढ़ को नारी शक्ति प्रदान बनाने के पीछे एक खास वजह है और तुम जैसे आम इंसान को वो वजह जानना जरूरी नहीं है और वो जानना तुम्हारा अधिकार भी नहीं है। तुम्हारे लिए बस यही काफी होना चाहिए कि ये यहाँ का नियम है। अगर हर कोई नियम तोड़ने लगा तो राज्य की शांति तो भंग हो जाएगी ना। बिना नियमों के कोई भी राज्य टिक नहीं पाएगा। गलत नियमों को आप बदल सकते हैं। आपका दिल भी जानता है अधिकार सबके लिए है। ये प्रजा जितनी औरतों की है उतनी ही हम मर्दों की भी है। बहुत अजीब है ये भैरवगढ़, जहां पर शक्ति तलवार में नहीं मातृसत्ता के आंचल में छिपी है। बस बहुत हो गया। इसे यहाँ से घसीटते हुए ले जाओ और बीच चौराहे पर फांसी दे दो और इसकी लाश को 3 दिन तक वहीं लटके हुए रहने देना, ताकि फिर कभी कोई बेवकूफ ऐसी गलती करने की हिम्मत ना कर सके। ले जाओ इसे यहाँ से। रुको महारानी, वहां बाहर। आप जल्दी आइए। छोड़ो मुझे। मैंने ऐसा नहीं किया। महारानी और भैरवगढ़ के लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। मैंने देव भैरव को 21 वर्ष पहले देखा था। तुमने कहाँ देखा? पुरानी तस्वीरों में। इसीलिए तो इतना हूबहू छलावा कर पाए तुम। छलावा? ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? नाटक बंद करो। ये प्रतियोगिता केवल साधिकाओं के लिए है। कोई मर्द इसमें आकर इस प्रतियोगिता की पवित्रता को भंग नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? मर्द इस प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले सकता? औरत और मर्द में इतना भेदभाव क्यों है? मर्दों को भी पूरा और बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। मर्दों को भी साधना सीखने की अनुमति मिलनी चाहिए। बस करो। भैरवगढ़ को नारी शक्ति प्रदान बनाने के पीछे एक खास वजह है और तुम जैसे आम इंसान को वो वजह जानना जरूरी नहीं है और वो जानना तुम्हारा। उतनी ही हम मर्दों की भी है। बहुत अजीब है ये भैरवगढ़। महारानी, वहां बाहर। आप जल्दी आइए। कुछ कीजिए विधि माता, कुछ कीजिए। हाँ, ये विद्या वर्जित है, लेकिन साधक शक्ति प्रतियोगिता में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि वर्जित शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों विधि माता, मैंने सही कहा ना? हाँ, ये सही कह रहा है और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है और इसीलिए इसके नियम भी नहीं लिखे गए। महारानी राजलक्ष्मी, आप इस लड़ाई को रोक सकती हैं। रोकिए इन्हें, वरना नारायणी मर जाएगी।
महारानी, हमने पहले ही सेनापति तारा को खो दिया है। आप कृपया करके महासाधिका नारायणी को बचा लीजिए। महारानी, हमें नारायणी को बचाना चाहिए। भैरवगढ़ की सुरक्षा इसके हाथ में है। अगर नारायणी को कुछ हो गया तो प्रजा का मनोबल टूट जाएगा। अगर किसी ने जल्दी कुछ नहीं किया तो महासाधिका नारायणी सच में मर जाएंगे। महारानी राजलक्ष्मी, एक बार ठीक से सोच लेना, क्या आप अपनी नारायणी के लिए बरसों पुराने प्रतियोगिता के नियम को तोड़ना चाहेंगी? महारानी, कृपया करके उन्हें बचा लीजिए। माँ, देर मत कीजिए, नारायणी को बचा लीजिए माँ, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। माँ, आप कुछ कह क्यों नहीं रही है? नारायणी को बचा लीजिए। नारायणी, मुझे डर है कि महापुरोहिता की भविष्यवाणी कहीं सच तो नहीं होने वाली। उससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। नारायणी, तुम्हारी जान कीमती है। तुम हो तो आज तक तुम्हारे नेतृत्व में भैरवगढ़ के आसपास के पड़ोसी उस पर हमला नहीं कर पाए हैं। महारानी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरी जानकारी में पिछले 6 महीने से विशाल पर्वत पर राजकुमारी माया अपनी शिक्षा ले रही थी। विशाल पर्वत? उसमें तो काल भैरव रहता है ना? हाँ, वही काल भैरव और उसकी शक्ति भक्षण विद्या, जिसमें एक साधिका दूसरे की शक्ति छीन सकती है। हाँ, वही वर्जित विद्या। तो माया वो विद्या वहां से सीख कर आई है। लेकिन अगर उसने उस विद्या का इस्तेमाल इस प्रतियोगिता पे किया तो उसे कोई हरा नहीं पाएगा। और वो उस विद्या का इस्तेमाल मुझ पर करेगी, पर उसे नहीं पता कि मुझे उस विद्या का तोड़ पता है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। महारानी, आप जानती हैं कि जब से मैंने भैरवगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, तब से मेरा जीवन रहा ही नहीं। और भैरवगढ़ की सुरक्षा के लिए एक जीवन तो क्या, मैं ऐसे हजारों सैकड़ों जीवन अर्पित कर सकती हूँ। तुम्हारे साथ सबसे बड़ा अन्याय तो मैंने किया है, और तुम अब भी भैरवगढ़ के लिए त्याग पे त्याग करने को तैयार। भैरवगढ़ तुम्हारा हमेशा आभारी रहेगा। जंग के मैदान में जिंदगी और मौत नहीं देखी जाती। आपकी आज्ञा का पालन होगा महारानी। ये क्या कर रही हो तुम? आखिर ये क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे नारायणी खुद अपनी शक्तियाँ माया को दे रही है। क्या कर रही हो तुम? मैंने पूछा तुमसे कुछ। बंद करो ये सब। तुम्हें मेरी शक्तियां चाहिए ना, तो लो, सब ले लो। ये क्या किया तुमने मेरे साथ? आज अगर मैं मरूंगी तो तुम्हें साथ लेकर मरूंगी। राजकुमारी माया, अब ठीक है? नारायणी ने भस्म विद्या अपनाई है। इसका मतलब कुछ ही वक्त में राजकुमारी माया अत्यंत शक्ति की वजह से खुद ही भस्म हो जाएगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। महारानी, महासाधिका नारायणी को बचा लीजिए। माँ, दया कीजिए, नारायणी को बचा लीजिए माँ। कौशिकी, तुम होने वाली महारानी हो, तुम्हें नियम का पालन करना सीखना होगा। ये नियम है और ये तोड़े नहीं जा सकते। माँ, माँ आप क्या कर रही हैं? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि भैरवगढ़ में कोई भी मर्द साधक शिक्षा नहीं ले सकता है। अगर ये पुस्तक किसी के हाथ लग गई ना तो सैनिक पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आप खतरे में पड़े। याद रखना, यही नियम है और नियम तोड़े नहीं जा सकते। भाड़ में जाए ऐसे नियम जहां पर किसी की जान की कोई कीमत नहीं। मैं ऐसे नियमों को नहीं मानता। भाड़ में जाए ऐसी प्रतियोगिता जहां पर किसी की जान की कोई परवाह नहीं, सिर्फ जीत की कीमत है। मैं तुझे आज सबके सामने मार डालूंगी। हाँ, मैं तुझे मार डालूंगी। भाड़ में जाए ऐसी किस्मत और नियति। मैं अपनी नियति और अपने नियम खुद लिखूंगा। मार डालूंगी।
मेरी बाधा कैसे तोड़ी? कैसे मुमकिन है ये? ये इतना शक्तिशाली है, इसे तो साधक विद्या आती है। ये इसने खुद से सीखी। ये शक्ति, ये कौन सी विद्या है? ऐसा साधक मैंने आज तक नहीं देखा। ये कौन सा राक्षस प्रकट किया इसने? ये कोई राक्षस नहीं, ये तो देव भैरव है। ये नामुमकिन है। देव भैरव, ये तो सबसे ऊंचे स्तर का साधक ही कर सकता है, पर देव भैरव तो आज तक धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। ये देव भैरव कैसे हो सकता है? ये तो एक मामूली मछली बेचने वाला है जिसे मैंने भरे बाजार में सजा दी थी। मुझ पर दया करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले तुम खुद अपनी जान बचा लो। उस दिन बाजार में आपने मेरी जान बचाई थी, मैं बस हिसाब बराबर कर रहा हूँ। 3 दिनों में सदा शक्ति प्रतियोगिता है, तुम उसका अभ्यास करने की जगह यहाँ क्या कर रही हो? उस दिन बाजार में तुम थे? हाँ, उस दिन बाजार में मैं और मेरी माँ को आपने बचाया था। आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये तुच्छ चाल चलने की? मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि आज से मेरे साए से भी कोई टकराने से डरेगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे साथ पूरे भैरवगढ़ को भी तबाह कर दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ भैरवगढ़ पर आंच तक नहीं आएगी। राजकुमारी माया, राजकुमारी माया, कहाँ गई तुम? किसी को हरा देना एक बात होती है, पर दुनिया से नामो निशान मिटा देना। चलो निकलो यहाँ से, हम हार चुके हैं। इससे पहले कि इस पागल आदमी का क्रोध हम पर टूटे, चलो अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। अरे वो देखो, प्रतियोगिता की विजेता का नाम घोषित हो गया है और वहां इस रुद्र का नाम है। ये शक्तियां मुझ पर बर्बाद मत करो, मेरे अंदर अब बचाने के लिए कुछ नहीं बचा है। मुझे कोशिश करने दीजिए, शायद मैं आपको बचा सकता हूँ। तुम्हारा नाम रुद्र है ना? हाँ। मेरा कर्तव्य था प्रतियोगिता में जीतना, पर मुझे बचाने के लिए तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भैरवगढ़ की सुरक्षा हर एक नागरिक का कर्तव्य है। रुद्र, मेरे अंदर अब और जान नहीं बची है। तुम मेरे मरने के बाद भैरवगढ़ के महासाधक बनोगे। मुझसे एक वादा करोगे? मेरे मरने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, भैरवगढ़ की रक्षा करना। किसी भी कीमत पर हर खतरे से लड़कर महारानी की रक्षा करोगे, उनकी जान बचाओगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं मरते दम तक भैरवगढ़ की सुरक्षा करूंगा। कौन है आप? आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? माँ, आप यहाँ? हर तरफ सैनिक, आप अंदर कैसे आए? मैं तुझे यहाँ से लेने आई हूँ, चल मेरे साथ। माँ, मैं भैरवगढ़ का सेना अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ का रक्षक हूँ, मैं नहीं जा सकता। मैं तुझे मौत के मुंह में रहने नहीं दे सकती हूँ, इसके पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। चल मेरे साथ। असंभव! क्या हुआ माँ पुरोहिता, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? कल रात मैंने फिर से भविष्य साधना की, संकट अभी टला नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? माया तो मर गई है, फिर अब तक संकट कैसे मंडरा सकता है? अब भैरवगढ़ सुरक्षित है। नहीं, मेरी साधना कभी गलत नहीं हो सकती। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। 21 साल पहले आपने एक बेटे को जन्म दिया था, महारानी राजलक्ष्मी। आज अगर आपने सच नहीं कहा तो भैरवगढ़ का अंत निश्चित है, क्योंकि राजवंश, आपका पुत्र अगर जीवित है तो वही है जो भैरवगढ़ को बचा सकता है। क्या मतलब? अब भविष्यवाणी बदल चुकी है, ऐसा कई बार हुआ है। किस्मत और नियति बदली जा सकती है, क्योंकि आपका बेटा जहां भी है, जिस भी तरह से बड़ा हो रहा है, वो अब भक्षक नहीं, भैरवगढ़ का रक्षक है। बिना उसके भैरवगढ़ का अंत निश्चित है। अब बस वही है जो भैरवगढ़ को बचा सकता है।
मतलब 21 साल बाद मैं अपने अपने बेटे से दोबारा मिल सकती हूँ? मतलब आज तक आपने झूठ कहा, इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं एक मां नहीं हूं, पर एक औरत का दिल समझ सकती हूँ कि झूठ बोलने वाली एक महारानी नहीं, एक मां थी। लेकिन अब भैरवगढ़ के असली वंशज का लौटने का वक्त आ गया है। आपका बेटा ही भैरवगढ़ की इस गद्दी पर बैठने का असली हकदार है। हमारे राजकुमार की वापसी होगी, धूमधाम से होगी। ये गद्दी, ये राज्यवंश मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। मैं अभी उसके लौटने का इंतजाम करती हूँ। आप इस राज्य की महारानी बनने के लायक ही नहीं है। आपका बेटा, आपका वंशज भैरवगढ़ का अंत था और रहेगा। भविष्यवाणी बदली नहीं है, अब उसकी मृत्यु ही भैरवगढ़ की सुरक्षा को निश्चित करेगी और मेरा कर्तव्य भैरवगढ़ के प्रति है। नहीं माँ, मैं नहीं जा सकता। मैंने महासाधिका नारायणी से वादा किया था। तुझे मेरी कसम, वरना मेरी लाश देखेगा तू। माँ ये क्या बोल रहे हो आप? ठीक है माँ, मैं चलूंगा, पर मुझे महारानी से एक बार बात करने दीजिए। मैं बिना बोले अपने कर्तव्य से नहीं भाग सकता।